Assalamualaikum, my dear students. Welcome on my YouTube CK students. I hope you are all fine. We talk about discussing deforestation and overhunting. आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरहंटिंग। डिफॉरेस्टेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन क्या होते हैं और एंड ओवरहंटिंग, और बाद हम ओवरहंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? आप साइंस के अंदर स्टूडेंट जब भी पढ़ते हैं डी का वर्ड पढ़ते हैं, डी ई डी, अकेला डी नहीं है, डी ई का पढ़ते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने इसके अंदर जो है वो माइनस किया है, कि चीज आपने माइनस कर दी है। ठीक है, यानी अगला जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है, ठीक है, इसको आपने माइनस किया है। ठीक है, डी का मतलब जब भी आएगा, ठीक, इसका मतलब है आपने डीक्रीज कर दिया है। इसका मतलब क्या आएगा? डीक्रीज। डिक्रीज का मतलब होता है कम कर देना, आपने कम कर दिया है। फोरेस्टेशन, फोरेस्टेशन का मतलब है फॉरेस्ट से निकला है, उसका मतलब होता है जंगलात को कहा जाता है। ठीक है, आज रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर डिफॉरेस्टेशन हो रही है, यानी इसका मतलब हुआ जंगलात की कटाई हो रही है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डिफाइन देखेंगे, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। इट मीन्स कटिंग, it means cutting of trees for the conversion of forest to non-land forest। ये डिफॉरेस्टेशन की डिफाइन है स्टूडेंट। इट मींस कटिंग ऑफ ट्रीज, कटिंग ऑफ ट्रीज, दरख्तों का काट देना है, फॉर दी कन्वर्जन, बदलने के लिए, ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को, एक फॉरेस्ट को बदलने के लिए, टू नॉन लैंड फॉरेस्ट, एक ऐसी जगह जहां पे बिल्कुल साफ जगह हो। ठीक है, यानी आप जब ट्रीज काट देंगे, फॉरेस्ट काट देंगे, उनकी डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी। ठीक है, और वहां पे जो है फॉरेस्ट नहीं रहेंगे, ट्रीज, दरख्त वगैरह नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये है, ये थी डिफॉरेस्टेशन की डिफाइन। ठीक है, ये आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इसके इफेक्ट्स हमने पढ़ने हैं, डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स क्या हैं और इसके काजिज के बारे में हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। और एंड पे हम जो है वो ओवर हंटिंग के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। ये हम मजीद बुक से जो है वो स्टूडेंट पढ़ते हैं। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ फॉरेस्ट टू नॉन लैंड। वो कहता है डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कटिंग ऑफ ट्रीज, दरख्तों का काट देना है, फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट की कन्वर्जन के लिए, यानी उसको बदलने के लिए। कन्वर्जन का मतलब होता है बदलना। टू नॉन लैंड फॉरेस्ट, यानी एक नॉन लैंड फॉरेस्ट के अंदर हमने बदल देना है। ठीक है, यानी कैसी सतह, साफ सतह के अंदर, क्लियरली जो साफ हो उसके अंदर बदल देना। द डिस्ट्रक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैज रिजल्टेड इन अ डिग्रेडेड इन्वायरमेंट विद रिड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी। वो कहता है कि जो अहम एरिया है, ठीक है, जहां पे फॉरेस्ट होती हैं ज्यादा से ज्यादा, उनकी तबाही जो होती है वो रिजल्ट निकलती है इन अ डिग्रेडेड इन्वायरमेंट, डिग्रेडेड इन्वायरमेंट के अंदर उनका, यानी एक तबाहशुदा माहौल जो होता है उनके अंदर, उसका जो है बदल जाता है। फॉरेस्ट जो है वो डिग्रेडेड इन्वायरमेंट के अंदर बदल जाती हैं। फॉरेस्ट जो हैं वो डिग्रेडेड इन्वायरमेंट के अंदर बदल जाती है। डिग स्टूडेंट, यानी वो कहता है कि जो फॉरेस्ट हैं वो डिग्रेडेड इन्वायरमेंट के अंदर बदल जाते हैं जब उनकी कटाई ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, उनके सिग्निफिकेंट एरियाज जो होते हैं वो तबाह हो जाते हैं। अगर देखें काजीज हम पढ़ते हैं और इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं डिफॉरेस्टेशन की। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम काजीज पढ़ते हैं, काजीज ऑफ डिफॉरेस्टेशन।
काजेज क्या होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम पर समटाइम्स देयर इज स्लो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड समटाइम्स सडन एंड कैटास्ट्रोफिक कटिंग क्लियर कटिंग फॉर अर्बन डेवलपमेंट। वो कहता है बाज दफ़ा जो होती है स्लो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होती है, आस्ता आस्ता तबाही होती है, यानी इसका मतलब है कि आस्ता आस्ता दरख्तों को काटा जाता है, इतने ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बाज दफ़ा जो होती है अचानक जो होती है तबाही आ जाती है, कैटास्ट्रोफिक आ जाती है, उसकी वजह से दरख्त जो होती हैं एक दफ़ा यकदम कटना शुरू हो जाती हैं फॉर अर्बन डेवलपमेंट, क्योंकि वो जो अचानक तब्दीली आती है, अचानक तबाही आती है, वो अर्बन डेवलपमेंट की वजह से आती है। ठीक है, डिग्रेडेशन जो अचानक होती है, सडन सडन कैटास्ट्रोफिक होती है, ट्रोफिक सडन कैटास्ट्रोफिक जो होती है वो सडन कैटास्ट्रोफिक जो होती है स्टूडेंट, वो इसी वजह से होती है अर्बन डेवलपमेंट, वो अर्बन डेवलपमेंट की वजह से होती है, अर्बन डेवलपमेंट की होती है। शहरी जो होती है आबादी बढ़ जाती है, जिस तरह शहर बढ़ते हैं, ठीक है, आबादी बढ़ती जाती है, पॉपुलेशन बढ़ती है, ज़्यादा ज़्यादा बढ़ती जाती है, तो इस तरह जो होती है वो सडन कैटास्ट्रोफिक आ जाती है, अचानक जो होती है तबाही आ जाती है। डिफॉरेस्टेशन कैन बी रिजल्ट ऑफ डेलिब्रेट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर वुड एग्रीकल्चर और अर्बन डेवलपमेंट। वो कहता है डिफॉरेस्टेशन कैन बी रिजल्ट, नतीजा निकल सकती है ऑफ डेलिब्रेट, जानबूझकर हम नतीजा इसका निकालते हैं, रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को ख़त्म करने के लिए। किस लिए? वो इधर काजिज आ रहे हैं नेक्स्ट। फर्स्ट काज है वुड होता है, फर्स्ट काज इज वुड होता है, क्योंकि हमने लकड़ी को हमें हमारी ज़रूरत है, ठीक है, हम फ्यूल के तौर पर लकड़ी को इस्तेमाल करते हैं, फर्नीचर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ यानी बिल्डिंग्स का सामान बनाने के लिए जो है लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, दरवाजे बनाते हैं, ठीक है, ये सारे का सारा जो होता है इसकी खातिर जो होती है वो हमें लकड़ी की ज़रूरत होती है। और नेक्स्ट काज जो है वो है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर ज़राअत को कहा जाता है। हम ज़्यादा ज़्यादा जो होते हैं प्लांट्स को काटते हैं, ठीक है, और वहाँ पे काश्तकारी करने की जो कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि जो होते हैं एग्रीकल्चर ज़राअत ज़्यादा से ज़्यादा हो, हमें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनकम मिले। इसी वजह से जो है वो हम प्लांट्स को, ट्रीज को जो है वो काट देते हैं, उनकी डिफॉरेस्ट कह देते हैं। ये भी एक बड़ा काज है। आगे देखें अर्बन डेवलपमेंट, हम अर्बन डेवलपमेंट की खातिर भी जो है वो डिफॉरेस्टेशन करते हैं, अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट की खातिर भी हम जिस तरह शहरी जो होती है आबादी बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ती है, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जाती है, तो इस कदर हम जो है वो डिफॉरेस्टेशन करते जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे उसको उनको काट के डिफॉरेस्टेशन करके हम फॉरेस्ट को काट देते हैं, जंगलात को काट देते हैं, तो इस वहाँ पे हम कॉलोनियाँ वगैरह बनाते हैं, ठीक है, ताकि लोगों की रिहाइश का बंदोबस्त हो सके। इस तरह यानी शहर बढ़ते जाते हैं और आबादी जो है वो बढ़ जाती है। आगे देखें डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट्स अफेक्ट्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल एंड मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर। वो कहता है डिफॉरेस्टेशन जो होती है वो दो तरह के इफेक्ट्स करती है, ठीक है, यानी एक तो करती है वो अमाउंट ऑफ वाटर पर इफेक्ट्स करती है। किस पर करती है? अमाउंट ऑफ वाटर पर, अमाउंट ऑफ वाटर, पानी की मकदार पर जो होती है वो असर करती है, पानी की मकदार को बढ़ा देती है। किस कदर यानी फॉरेस्ट ज़्यादा काटे जाएंगे तो पानी की मकदार जो होती है वो ज़मीन पर वो ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है, इस तरह बढ़ जाएगी, ठीक है, उस पर असर पड़ेगा, ठीक है। एंड मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर, और फिजा के अंदर जो होती है एटमॉस्फेयर, उन पर जो होती है वो बुरा अफेक्ट करती है, मॉइस्चर पर, मॉइस्चर मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर जो नमी होती है आग वो उन पर भी जो है वो प्लांट्स की वजह से होती है, उन पर जो होती है वो इफेक्ट करती है। व्हेन देयर आर नो ट्रीज टू कीप सॉइल इन प्लेस, वो कहता है जब दरख्त ही जमीन पर नहीं रहेंगे, सॉइल पर, प्लेस पर, देयर आर मोस्ट चांसेस ऑफ सॉइल इरोजन, वहां पे होती है सॉइल इरोजन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन क्या होती है?
सॉइल इरोजन जमीनी कटाव हो जाएगा। आपने देखा होगा जब बारिशें वगैरह आती हैं जहाँ पे दरख्त वगैरह नहीं होते, जिस तरह आप सड़कों पे ऊपर देखें, उसके साथ जो है कच्ची जगह होती है वो कहीं बह जाती है, ठीक है। वो वहाँ पे क्यों बह जाती है, वहाँ पे जो है वो दरख्त नहीं होते। दरख्तों का काम होता है, प्लांट्स का काम होता है, ट्रीज का काम होता है कि जमीन को जकड़े रखना, ठीक है, एक जकड़ के रखना, ठीक है। और जहाँ पे प्लांट्स होते हैं वहाँ पे जमीन जो होती है वो सख्त होती है, जकड़ी होती है, और जहाँ पे प्लांट्स नहीं होते हैं वो जमीन बह जाती है बारिश की वजह से। यही सॉइल अरोजन होती है, सॉइल अरोजन जमीनी कटाव बन जाता है। हैवी रेनफॉल वाशिज सॉइल इनटू रिवर्स, वो कहता है जब ज्यादा बारिशें आती हैं, हैवी रेनफॉल आती हैं, तो वो सॉइल को जो होता है वो रिवर्स के अंदर ले जाती हैं। सॉइल को कहाँ ले जाती हैं? रिवर्स के अंदर, दरियाओं के अंदर ले जाती हैं। असेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर वॉश्ड आउट ऑफ सॉइल, वो ज्यादातर सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं, असेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वो भी सॉइल से बाहर चले जाती हैं और पानी के अंदर, रिवर्स वगैरह के अंदर चले जाती हैं। ये है असेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स वो भी जो है आउट ऑफ सॉइल से बाहर चली जाती है। आउट ऑफ सॉइल, आउट ऑफ सॉइल से बाहर जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं? वो रिवर्स के अंदर जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? ये रिवर्स के अंदर, रिवर्स के अंदर चले जाती हैं, यानी दरियाओं के अंदर चले जाते हैं, वहां पे जमा हो जाती है और जमीनी जो होता है वो ज्यादा कटाव बढ़ जाता है। इस तरह जो होती हैं वो न्यूट्रिएंट जो प्लांट्स के लिए जरूरी होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो रिवर्स के अंदर चले जाती हैं। रिवर्स बिकम चोक्ड अप विद मड एंड सिल्ट, वो कहता है जो रिवर्स होती हैं, दरिया जो होती हैं वो यानी गंदी मिट्टी के साथ भर जाती हैं, सिल्ट यानी पानी के साथ होती हैं वो भर जाती हैं। विच कैन कॉज फ्लड, जो सैलाब का बायस बनती हैं। द सिल्टेड वाटर गेट स्टोर्ड इन डैम्स एंड इट रिड्यूसेस देयर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, वो कहता है द सिल्टेड वाटर जो होता है वो स्टोर डैम्स के अंदर जो है वो स्टोर हो जाता है। सिल्टेड वाटर जो होता है वो डैम्स के अंदर, जब बारिशें ज्यादा आती हैं तो जो बारिश वाला पानी होता है, ठीक है, मट्टी वाला पानी, न्यूट्रिएंट्स वाला पानी, वो सारे का सारा जो है वो डैम्स के अंदर चला जाता है। यानी क्योंकि प्लांट्स होते नहीं है, डिफॉरेस्टेशन ज्यादा होती है, ठीक है, और वो यानी प्लांट्स की बजाय जो है वो डैमों के अंदर जमा हो जाते हैं। एंड इट रिड्यूस द वाटर, और उनकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है उनको कम कर देता है, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी को कम कर देता है। रिड्यूसेस द वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी, जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी होती है पानी यानी जो डैम्स के अंदर जो होती है स्टोर करने की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा बारिश वाला पानी होता है वो मिक्स हो जाता है और मट्टी वगैरह और न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो होती हैं वो रिवर्स के अंदर चले जाती हैं। डिफॉरेस्टेशन आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू डिक्रीज्ड ट्रांसपीरेशन विच लेसन्स क्लाउड फॉर्मेशन, वो कहता है डिफॉरेस्टेशन जो होती है वो किरदार अदा करती है, हिस्सा लेती है टू डिक्रीज, कम करने में, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस को जो है वो कम करती है। ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस जो होता है वो प्लांट्स के अंदर होता है। ट्रांसपीरेशन कहाँ पे होता है? एक प्रोसेस है, ये प्लांट्स के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? प्लांट्स के अंदर होता है। एक फिनोमिना है, एक प्रोसेस है जो प्लांट्स के अंदर यानी सर अंजाम देता है प्लांट्स के अंदर। ये एक जो है वो इनके पत्तों के अंदर जो है वो सर अंजाम देता है, ठीक है। जब पत्ते ही नहीं रहेंगे, प्लांट्स ही काट देंगे तो ट्रांसपीरेशन का जो है प्रोसेस बेकार हो जाएगा। जो विच लेसन्स क्लाउड फॉर्मेशन, जो कम कर देता है क्लाउड फॉर्मेशन, बादल जो है बादल नहीं बनते, ठीक है, बारिशें कम होती हैं, वो प्लांट्स की वजह से होती हैं। प्लांट्स जब कम हो जाएंगे, ट्रीज कम हो जाएंगी, उनकी डिफॉरेस्टेशन ज्यादा से ज्यादा होगी तो क्लाउड फॉर्मेशन लेस बनेंगे, यानी कम बनेंगे। लेसन उनके इनके इनका नुकसान क्या करता है? ट्रांसपीरेशन, जब प्लांट्स नहीं होंगे तो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस की वजह से क्या होगा, ठीक है, लेस क्लाउड फॉर्मेशन, क्या बनेगा? लेस क्लाउड फॉर्मेशन, लेसन क्लाउड फॉर्मेशन। बादल जो हैं वो कम बनेंगे, बादल जो है वो कम बनेंगे। द अल्टीमेटली रिड्यूसेस द सोर्स ऑफ रेन, वो कहता है इंतहाई तौर पर जो होती हैं सोर्सेज ऑफ रेन वो भी कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, सोर्सेज ऑफ रेन भी कम हो जाएंगे। ये दो तरह के इफेक्ट्स हैं। सोर्सेज ऑफ रेंज डिक्रीज हो जाएंगे, यानी रिड्यूस हो जाएंगे या डिक्रीज हो जाएंगे। रिड्यूस यानी कम हो जाएंगे।
फॉरेस्ट आगे देखें, फॉरेस्ट सपोर्ट कंसीडरेबल बायोडाइवर्सिटी, वो कहता है फॉरेस्ट जो होती हैं वो बायोडाइवर्सिटी को काबिले गौर जो होते हैं कंसीडरेबल जो है वो बायोडाइवर्सिटी की सपोर्ट करती हैं। यानी जब फॉरेस्ट ज्यादा से ज्यादा होंगे स्टूडेंट तो इस कदर ही बायोडाइवर्सिटी कायम रहेगी। बायोडाइवर्सिटी कितनी ही टाइप के जो रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म उनकी वैरायटियां हैं जो मुख्तलिफ तरह के फॉरेस्ट के ऊपर रह रही हैं, ठीक है। वो जब फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो बायोडाइवर्सिटी भी कम हो जाएगी, जब फॉरेस्ट होंगे तो उनको कंसीडरेबल सपोर्ट करेंगे वो बायोडाइवर्सिटी को। The utilization of forest products including timber and fuel would have played a key role in human societies। वो कहता है यानी जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, फॉरेस्ट बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं जो उनको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, उनके अंदर को क्या किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किया जाता है। एक टिम्बर वुड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टिम्बर वुड एंड लंबर वुड के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट। यानी टिम्बर वुड होती है जो आप फर्नीचर वगैरह बनाती हैं, सामान वगैरह बनाती हैं, ठीक है, बिल्डिंगों के दरवाजे वगैरह बनाती हैं, बिल्डिंग हाउसेज के लिए जो होता है वो लकड़ी दरकार होती है, वो इस्तेमाल करते हैं, उसे टिम्बर वुड कहा जाता है। और जो लंबर वुड होती है इसे फ्यूल के तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये दो टाइप की लकड़ी होती है जो आप जलाने के लिए, खाना वगैरह बनाने के लिए जो है लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, वो कहलाती है लंबर वुड। यानी ये जो है इसने जो है ह्यूमन सोसाइटी के अंदर अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि इससे हम बहुत सारे फायदे उठा लेते हैं। टुडे डेवलप्ड कंट्रीज कंटिन्यू टू यूटिलाइज टिम्बर फॉर बिल्डिंग हाउस एंड वुड पल्प फॉर मेकिंग पेपर। वो कहता है कि हम आज के दौर के अंदर देखें डेवलप्ड कंट्रीज जो तरक्की याफ्ता मालिक हैं वो कंटिन्यू इस्तेमाल कर रहे हैं, टिम्बर वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो टिम्बर वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो टिम्बर वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। वो बिल्डिंग हाउसेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बिल्डिंग के अंदर जो साजो सामान चाहिए होता है उनको जो है उनके लिए टिम्बर वुड का इस्तेमाल करते हैं। एंड वुड पल्प, और लकड़ी का गोदा कहा जाता है। वुड पल्प जो होता है वो पल्प गोदे को कहा जाता है जो बिल्कुल लकड़ी के दरमियान के अंदर होता है। फॉर मेकिंग पेपर, यानी पेपर वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल, खास करके आपने लेड पेंसिलें देखी होंगी जो कच्ची पेंसिलें जिन्हें कहा जाता है, वो भी जो है वो इसी लकड़ी के गोदे के जरिए जो है वो बनाई जाती हैं। इस तरह का साजो सामान जो है वो बनाया जाता है वुड पल्प के जरिए। द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री इज द लार्ज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। वो कहता है फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंडस्ट्री जो है वो बड़ा पार्ट हिस्सा है ऑफ द इकोनॉमी का, हमारी मईशत का एक बड़ा हिस्सा है इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। यानी जो तरक्की याफ्ता मालिक हैं और तरक्की पजीर मालिक के अंदर जो है बड़ा हिस्सा है जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंडस्ट्री है। Short term economy gains made by conversion of forest to agriculture often leads to those of long term income। वो कहता है जो शॉर्ट टर्म इकोनॉमी है हमें हासिल हुई है, ठीक है, हम बदल रहे थे, हम लॉन्ग टर्म इकोनॉमी की तरफ जा रहे थे, हम ज़्यादा मशत की तरफ जा रहे थे, उसकी बजाय हमें जो है वो शॉर्ट टर्म इकोनॉमी मिली है। क्यों मिली है? कि हमने फॉरेस्ट को काट दिया और एग्रीकल्चर को ले आई, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर की हमने पैदावार बढ़ाई, ज़राअत को बढ़ाया, इस कदर हमने जो है फॉरेस्ट को काट दिया, डिफॉरेस्ट कर दिया, तो इसी वजह से हमें नुकसान पहुंचे, हमें शॉर्ट टर्म इकोनॉमी मिली है। अगर फॉरेस्ट एक्सट्रैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द एयर दस कंट्रीब्यूटिंग टू बायोसस्टेबिलिटी। वो कहता है फॉरेस्ट जो होते हैं, फॉरेस्ट जब कट जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो जो है वो बढ़ेगी और पोल्यूटेंट्स की जो होती है हवा के अंदर मौजूद होते हैं उनके पोल्यूटेंट्स, वो आलूदा कार जो होते हैं मादे, वो उनकी तादाद बढ़ेगी। दस कंट्रीब्यूटिंग बायोडाइवर्सिटी बायोस्फीयर यानी स्टेबिलिटी, बायोस्फीयर स्टेबिलिटी जो है वो कायम नहीं रहेगी। यानी बायोस्फीयर एक ऐसा इलाका है जहाँ जिंदा जानदार रहते हों, ठीक है।